हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर सेट थ्योरी क्लास 11th। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, डिफाइन द सेट। डिफाइन द सेट। सेट क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ well defined objects. Collection of well defined objects is said to be set. बेटा क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। हम कलेक्शन करते हैं, बुक कलेक्ट करते हैं, पेन कलेक्ट करते हैं, कोई भी सेट है, कप का सेट है, प्लेट का सेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का आप सेट बना लो। वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लिखते हैं, एग्जांपल से समझिए प्यारे बच्चे, हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर इन योर क्लास। आपकी क्लास में अच्छे खिलाड़ियों की कलेक्शन करेंगे, उनका हम लिस्ट बनाएंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने मोहित से पूछा, मान लो मोहित कोई बच्चा है, मोहित कहेगा कि अच्छे खिलाड़ी कौन कौन है? संदीप अच्छा खिलाड़ी है, प्रवीण अच्छा खिलाड़ी है, अंकित अच्छा खिलाड़ी है। इस प्रकार वो कहेगा ये अच्छे खिलाड़ी है। फिर मैंने अंकित से पूछा बेटा कि अच्छा खिलाड़ी कौन है? अंकित कहेगा सर संदीप अच्छा खिलाड़ी नहीं है। कौन है? प्रवीण अच्छा खिलाड़ी है, अक्षय अच्छा खिलाड़ी है, रोहित अच्छा खिलाड़ी है। फिर मैंने अक्षय से पूछ लिया कि अच्छे खिलाड़ियों की लिस्ट बनाओ आपकी क्लास में। अक्षय कहेगा सर प्रवीण अच्छा खिलाड़ी नहीं है, संदीप अच्छा खिलाड़ी है, रोहित अच्छा खिलाड़ी है, अनूप अच्छा खिलाड़ी है, लाइक दैट। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। हम यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ियों की लिस्ट बना रहे हैं क्लास में। जिस भी बच्चे से हम पूछेंगे मोस्टली वो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर मोहित ने किसी को बताया, अंकित ने किसी को बताया, अक्षय ने किसी को बताया। हर आदमी के लिए हर खिलाड़ी अलग अलग अच्छा और कमजोर है। तो यहाँ पर क्या बेटा, क्वेश्चन तो वन है, सिंगल क्वेश्चन है, बट आंसर क्या? आंसर चेंज हो रहा है, आंसर फिक्स नहीं है। तो ये कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन वन है, यूनिक क्वेश्चन है, बट आंसर क्या है? डिफरेंट आंसर है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं कह रहा हूं बच्चों को कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल इवन नंबर लिख लो बेटा, ऑल इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सभी इवन नंबर की कलेक्शन, 10 से छोटे सभी इवन नंबर की कलेक्शन। आप जिससे पूछोगे क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 से छोटे। तो बेटा इसमें क्या है, आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी क्वेश्चन कर लो, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10, तो ये आंसर आएगा। यूनिक क्वेश्चन यूनिक आंसर, यूनिक क्वेश्चन यूनिक आंसर। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड।
ये कलेक्शन क्या है बेटा, वेल डिफाइन है। एंड दिस इज द सेट। दिस बिल्कुल देसी हिसाब, देसी बात और समझ में आ जाएगा आपको। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन बेटा क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन, तो बेटा दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये सेट बन गया। और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए कह दो, बी कह दो। और जो ये एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहेंगे, मेंबर कहेंगे, ठीक है ना। सेट के सदस्य एलिमेंट्स, और एलिमेंट को डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इस प्रकार सेट के एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं नंबर से, ये कैपिटल से डिनोट करते हैं सेट को। तो आई होप कि ये डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको सेट की समझ में आ गई होगी। टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं बेटा। टाइप ऑफ सेट, सबसे पहला है नल सेट। क्या कहेंगे, नल सेट, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। ए सेट which has no element, no member, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। बेटा इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं या एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं या नल सेट भी कह सकते हैं। तो ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि नेचुरल नंबर, एक सेट मैंने ए ले लिया बेटा, ठीक है, और मैं एलिमेंट दर्शाऊंगा ऐसे, कोई भी एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन 7, और यहां पर आप एन भी ले सकते हो। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये नोटेशन क्या है बेटा, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है एक बार समझ लो। मान लो मेरे पास सेट है कोई, उसमें एलिमेंट है 4 5, तो मैं कहूंगा 4 बिलोंग्स टू ए। 4 ए सेट के अंदर है, इसको कहेंगे बेटा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसी प्रकार 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सेट ए के अंदर है। अगर मैं ये लिखूंगा 4 इसका मतलब क्या, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 इस सेट ए के अंदर नहीं है। तो ये दिस इज द नोटेशन, दिस इज द नोटेशन ऑफ बिलोंग्स टू एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बेटा बिल्कुल यहां पर देखे ध्यान से, कोई भी नेचुरल नंबर, ये n किस में से बिलोंग कर रहा है, n हम नेचुरल नंबर सेट में से उठाएंगे। 1 2 3 4 का सेट होता है नेचुरल नंबर, लाइक इनफाइनाइट तक। तो यहां पर देखो, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा, 6 से ग्रेटर देन, लेस 7 से लेस, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब दिस सेट इज एम्प्टी, ये सेट एम्प्टी सेट है या नल सेट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। उसके बाद सेकंड है बेटा, सेकंड हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल का मतलब 1, आप समझ रहे हो, सिंगल पर्सन, सिंगल बुक, ठीक है ना, 1। ए सेट बिल्कुल आसान है, ए सेट, सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट उसके अंदर हो तो उसको कहेंगे बेटा हम सिंगलटन सेट। जैसे ये एक सेट है, सिंगलटन सेट है, इसको आप नाम ले सकते हो कैपिटल ए, या कोई मैं कैपिटल ये सी कह रहा हूं, कोई सेट, ठीक है ना, 4। तो इसमें जिसमें एक एलिमेंट हो बेटा उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कोई भी सेट डी, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, 5, इसको हम 5 बोलते हैं, ये
एम्प्टी, ये क्या था, ये था एम्प्टी सेट। अगर मैंने इस फाई को ब्रैकेट में बंद कर दिया बेटा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। यहां पर कई बार हम क्या करते हैं, हम यही गलती करते हैं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। अगर हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये एलिमेंट, ये एक सेट बन गया जिसमें एक एलिमेंट है वो फाई है। एलिमेंट तो किसी भी हो सकता है सेट के अंदर, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो बुक भी हो सकती है, पेन भी, पेंसिल भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज द एम्प्टी सेट। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, अगर ये हमने लिख दिया तो इसका मतलब दिस इज द सिंगलटन सेट, दिस इज द सिंगलटन सेट, और उसके अंदर सेट क्या है, एलिमेंट क्या है, फाई है बेटा, क्या है, फाई। तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है एक होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। उसको हम कार्डिनल नंबर कहेंगे बेटा। जैसे हमारे पास एक सेट ले लो, यही सेट है, इसके अंदर, और हम नोटेशन करेंगे ऐसे, मतलब n, स्मॉल n, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। सेट ए में कितने हैं, 2, दिस इज द कार्डिनल नंबर। मतलब सॉरी, 1 एलिमेंट। काउंटिंग करेंगे बेटा, कितने एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। अगर मैं एक और सेट लिखता हूं, सेट ई कह दो आप, 2 6 ए बी सी, कैसे भी हो सकते हैं एलिमेंट उसमें। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ई, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5 का कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 है। इसका कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 एलिमेंट है, इसका भी कार्डिनल नंबर 1 है। इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, सेट डी का 1 है। इसका कार्डिनल नंबर 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट करने हमें कितने देखने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए बेटा 5, एंड दिस इज द कार्डिनल नंबर। उसके बाद क्या है, दिस इज द, उसके बाद है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ए सेट whose elements can be listed, whose a set whose elements can be listed by natural number। मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके बेटा, गिन सके। ठीक, काउंट कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर से काउंट करते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट क्या है, जैसे मैंने एक सेट ए बनाया 1 4 5, दिस इज द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर 3 है। तो इसको क्या कहेंगे, हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसी प्रकार इनफाइनाइट सेट है बेटा, जिसमें हम नेचुरल नंबर का सेट ले लो। नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, हम लिस्टेड नहीं कर सकते नेचुरल नंबर से। ये क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल आसान है। उसके बाद 2 डेफिनेशन आती हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या है बेटा, क्या है बेटा, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन। हमारे पास ये सेट, 2 सेट्स, 2 सेट हैं, 2 सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent। उनको हम
हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर इज इक्वल, उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ, दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स इन द सेट ए, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बेटा जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर हों, दोनों सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। अगर एक सेट में, ए सेट में अगर 10 एलिमेंट हैं, अगर बी में भी 10 एलिमेंट है, दोनों सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट। क्या है बेटा? इक्वल सेट। बिल्कुल ध्यान से, इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ, सबसे पहले कंडीशन, इफ ईच एलिमेंट, इफ या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, भाई सेट ए का हर एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड आएगा यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बिल्कुल ध्यान से, हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, और if every element of set A is the element of set B and every element of set B is the element of set A, बेटा A के सारे एलिमेंट B के हों और B के सारे एलिमेंट A के हों तो हम कहेंगे इक्वल सेट। जैसे मैंने एक सेट A लिखा, एक सेट मैंने B लिखा, दोनों सेट इक्वल सेट है बेटा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट है। सेट ए एलिमेंट ए है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, ई इसमें भी है, डी इसमें भी है, और इसी प्रकार इसका एलिमेंट डी इसमें है बेटा, ई इसमें है, सी है, ए है। मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें है और इसके सभी एलिमेंट इसमें है, तो दोनों सेट क्या हो गए बेटा? इक्वल सेट हो गए। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है? टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। बिल्कुल ध्यान से, इक्वल सेट क्या इंप्लाइज करेगा? ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। बट equivalent set need not be equal। कोई जरूरी नहीं है कि दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो बेटा, मैंने सेट एक ए लिखा, इसमें नंबर लिखा 1 2 3। मैंने सेट एक बी लिखा, इसमें लिखा मैंने ए बी सी। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बेटा सेट ए है मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में क्या है? ए बी सी। ये दोनों सेट क्या हैं? ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है बट इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। ये दोनों सेट इक्वल है, इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर इसके सभी एलिमेंट इसके हैं
और इस सेट के सभी एलिमेंट इसके तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर 4 है और इसका भी कार्डिनल नंबर कितना बेटा 4 है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब ऑलवेज, बिल्कुल ध्यान से, एवरी टू इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, वो हो भी सकते हैं इक्वल। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेटा सारी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसेट है बेटा, सबसेट की डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप सभी इसको डेफिनेशन को और टाइप ऑफ सेट को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर।